अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम का। जैसे बच्चों, बिल्डिंग्स जो है वो ईंट से मिलके बनती है, इसी तरह हम जो है वो सेल से मिलके बनते हैं, यानी कि हमारी जो बेसिक यूनिट है वो सेल्स है। तो हम बात करें नर्वस सिस्टम की, जिसका बेसिक यूनिट क्या है, न्यूरॉन है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले नर्वस सिस्टम होता क्या है। Nervous system is a complex network of nerves and cells that carry message to and from the brain and spinal cord to various part of the body। यानी कि नर्वस सिस्टम एक कम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसके थ्रू क्या होती है, इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है। ठीक है, और ब्रेन के बाद फिर इंफॉर्मेशन वापस जो है वो हमारे बॉडी पार्ट्स पे जाती है। एक एग्जांपल देते हैं तो हमें अच्छे से समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल हम कोई गर्म चीज़ पर हाथ लगाते हैं। ठीक है, जब हम गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो एकदम से हम हाथ पीछे कर लेते हैं, तो बज़ाहिर तो ये सेकंड से भी कम टाइम हमारा लग रहा होता है, लेकिन ये पूरा एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसके बाद हम हाथ क्या करते हैं, हम हाथ पीछे कर देते हैं। जब हम गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो वो मैसेज कहाँ पे जाता है, वो सेंसेस के थ्रू मैसेज किधर जा रहा होता है, वो हमारे ब्रेन से यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए वो कहाँ पे जाते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमारी ब्रेन तक जा रही होती है। और फिर ब्रेन ही हमें कहता है, ठीक है, वापस रिप्लाई करता है ब्रेन ही, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि हाथ को पीछे कर लेते हैं। अब देखो, मेरे कहते हुए भी जो है वो टाइम लग रहा है, तो ये इतना जल्दी टाइम होता है कि हमें इसका अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम एक सेकंड से भी कम में गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं और हाथ पीछे कर देते हैं। जब हम गर्म चीज़ को, सेंस ऑफ टच की अगर मैं बात करूँ, गर्म चीज़ को हम हाथ लगा रहे हैं, तो हाथ लगा के वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जा रही है, वो इन्फॉर्मेशन हमारी ब्रेन तक पहुंचती है। ठीक है, फिर ब्रेन हमें हुक्म देता है कि हम क्या करें, अपना हाथ पीछे कर लें। तो ये जो पूरा एक हमें प्रोसेस नज़र आता है, ये जो पूरा एक नेटवर्क है, ये जो है वो इसको नर्वस सिस्टम कहा जाता है। आगे हम डिटेल में देखेंगे कि वो कौन सा न्यूरॉन है जो इन्फॉर्मेशन ले के जाता है और कौन सा न्यूरॉन है जो वापस फिर दे के जाता है। लेकिन एक एग्जाम्पल से हमें इतना पता चल गया कि हम जब गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं और हाथ फ़ौरन से पहले पीछे कर देते हैं, तो ये एक प्रोसेस के ज़रिए होता है। ठीक है, ये और कितने कम टाइम पे होता है, यानी कि बोलते हुए मेरा टाइम लग रहा है, लेकिन जब हम किसी भी गर्म चीज़ को, जैसे कि अफ्तारी के टाइम पे कोई पकोड़े बना रहे हैं या कोई सहरी के टाइम पे चाय वगैरह, किसी भी गर्म चीज़ पे हमारा हाथ लग जाता है, और हाथ लगने के बाद क्या होता है कि हम हाथ को फ़ौरन से पहले पीछे कर देते हैं। तो ये एक प्रोसेस के थ्रू होता है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ब्रेन को जारी होती है और फिर ब्रेन ही हमें हुक्म देता है कि हम हाथ जो है वो पीछे ले जाएं। तो ये हम जो है वो, ये नर्वस सिस्टम जो है वो कहलाता है, ये प्रोसेस। ठीक है, इसमें हम जो है वो तीन बातें जो है वो बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। एक ब्रेन के बारे में, क्योंकि ब्रेन इन्वॉल्व है। दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कहाँ पे जाती है, ब्रेन पे जाती है। और तीसरा हम नर्व्स के बारे में बात करेंगे, जो जाल्स हमारी बॉडी में बिछा हुए नर्व्स का। तो इन चीज़ों के बारे में, यानी कि ये तीन बातें हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसको डिवाइड किया जाता है टू मेन पार्ट्स पे, जिसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। यानी कि एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम जो है वो नर्व्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। तो सिंपल सा नर्वस सिस्टम हमें पता चल गया। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि जो नर्वस सिस्टम है इसकी बेसिक यूनिट है न्यूरॉन। और अगर मैं ह्यूमन ब्रेन की बात करूं तो बिलियंस की तादाद में न्यूरॉन्स जो है वो ब्रेन में मौजूद होते हैं, विच मींस के डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स परफॉर्म करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स की और मोटर न्यूरॉन्स की, क्योंकि जो एग्जांपल हमने ली है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि सेंसरी न्यूरॉन्स क्या है और मोटर न्यूरॉन्स क्या है। सेंसरी न्यूरॉन्स की जहाँ तक बात है तो ये लाइट, साउंड, टेस्ट, प्रेशर, हीट वगैरह को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, और वही इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन तक पहुंचाता है। जैसे कि हमने एग्जांपल ली थी कि अगर हम गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो इंफॉर्मेशन कहाँ पे जा रही होती है, ब्रेन पे। तो किसकी मदद से जा रही होती है, वो सेंसरी न्यूरॉन्स की मदद से। ठीक है, नाम से ही ज़ाहिर है, सेंसरी न्यूरॉन्स जो सेंसेस हैं हमारे, ठीक है, जैसे कि सेंस ऑफ टच है, साइट है, हेयरिंग है, स्मेल है, टेस्ट है। तो क्या करती है सेंसरी न्यूरॉन, इन्फॉर्मेशन को, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको ब्रेन तक पहुंचाने का काम जो है वो सेंसरी न्यूरॉन करती है। अब बारी आती है मोटर न्यूरॉन की। मोटर न्यूरॉन का क्या काम होगा, जैसे कि हमने एग्जांपल ली है, आधी एग्जांपल तो हमारी कवर होगी कि हमने गर्म चीज़ को हाथ लगाया और फिर इंफॉर्मेशन कहाँ पर चलेगी, ब्रेन तक। तो किसके ज़रिए की है, सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए। ठीक है, सेंसेस से होते हुए, जैसे मैंने आपको कहा है कि सेंस ऑफ, हमारे पास साइट है, सेंस ऑफ टच है, हेयरिंग है, स्मेल है, टेस्ट है। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे चली गई, वो ब्रेन तक चली गई। अब क्या होगा,
अब गर्म चीज़ को हमने हाथ लगाया तो हाथ तो हमने पीछे करना होगा, तो आधे काम तो हो गया, ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जो है पहुंच गई सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए। मोटर न्यूरॉन्स क्या करता है, ब्रेन जो फिर मैसेज कन्वे करता है, ठीक है, हमारे मसल्स को, और जिसकी वजह से हम मूवमेंट करते हैं, वो मोटर न्यूरॉन के ज़रिए करता है। यानी कि इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाने का काम, ठीक है, बॉडी के पार्ट से ब्रेन तक पहुंचाने का काम सेंसरी न्यूरॉन का है, और फिर ब्रेन से वापस बॉडी पार्ट तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम होता है वो किसका होता है, वो मोटर न्यूरॉन्स का होता है। तो जो एग्जांपल हमने ली है तो उसमें हमने गर्म चीज़ को जब हाथ लगाया तो सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंची है, और फिर मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए ब्रेन से इन्फॉर्मेशन उसी बॉडी पार्ट पे पड़ी है, जिसकी वजह से हमने हाथ को क्या किया है, हमने हाथ को पीछे कर दिया। यानी कि गर्म चीज़ है, ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन सेंसेस के थ्रू पहुँच गई है, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू पहुँच गई है, और फिर जब ब्रेन ने हमें हुक्म दिया है तो वो डेफिनेटली मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए क्या होता है, इन्फॉर्मेशन हमारे उसी बॉडी पार्ट पे पहुंचती है, और हम हाथ को क्या कर देते हैं, हम हाथ को पीछे कर देते हैं।